हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? क्या बात है। किसकी एनर्जी पकड़ ली मैंने आज? बड़ी अच्छी एनर्जी पकड़ी है जो भी है मेरे चैनल में। ऐसे ही करूँगी आज मैं रीडिंग, थोड़ा मस्ती में, मजाक में। तो ये लव रीडिंग होने वाली है। ओके, ये आपके लिए मैं लव रीडिंग लेके आई हूँ। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके फेस को विजुलाइज कीजिए। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आइए जान लेते हैं कि उनके लिए, मतलब आपके लिए उनका क्या मैसेज आया है। मैं पहले कार्ड्स को निकाल लूँगी, ओके, फिर मैसेज निकालूंगी। टर्निंग पॉइंट, ये पहले मुझे कार्ड, जब मैं पहले कार्ड को शफल कर रही थी ना, तब मुझे ये कार्ड दिखा था। क्रश, आपके कोई क्रश है भाई। जजमेंट, सोल कनेक्शन, क्या बात है। ट्रैवल, डीपली हर्ट, अपॉलजी, oh my reverse, decade, patience and death। ये तीनों कार्ड मैं लूँगी। पता नहीं, मुझे लग रहा था कि मुझे लेना चाहिए तो मैंने ले लिया। ये मैं अभी यहाँ पे रख देती हूँ, ओके। और मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से भी 2-3 कार्ड्स, हिडन सीक्रेट भी जान लेती हूँ उनके। फाउंडेशन, क्या बात है, यहाँ पर रख देती हूँ। मेमोरीज, भाई आपकी यादों में खोए हुए हैं आपके पर्सन। पीस एंड बॉटम की एनर्जी भी ले लेती हूँ, साइलेंस। स्पाइन, ये देखो स्पाइन, इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी यहाँ पर, ये स्पाइन। एंड ट्रू लव, सोलमेट से भी ले लेती हूँ। कंपैटिबिलिटी, क्या बात है। एंड द गार्डन, ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कॉस्मिक डिलाइट से भी ले लूँ क्या? मुझे लगता है आपके लिए जितने ज़्यादा मैसेज निकालूँ, मुझे अच्छा लगता है आपके लिए ज़्यादातर कार्ड से मैसेज निकाला, पता नहीं क्यों। मूव ऑन, मूविंग एंड बॉटम की एनर्जी, प्रेगनेंसी। हाँ, आज मैं थोड़ा अलग तरह से पढ़ूंगी मैसेजेस, जैसे लव मैसेज होते हैं ना, वैसे मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, ओके। आपके पर्सन है ना, मैं अभी बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे मैसेज को कन्वे करूँगी जैसे वो आपसे कह रहे हैं। वो आपको अपने मैसेजेस मेरे मेरे थ्रू आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, तो मैं वैसे ही पढ़ने की कोशिश करूँगी। मैं अभी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ। मुझे अभी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, अपने वर्क को लेके काम करना है। मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जो मैंने सोचा नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा जो कनेक्शन है, या हमारा जो कनेक्शन है, जो हमारा रिलेशन है, वो इस तरह ख़त्म होगा। आप उनके लिए पूरी दुनिया थे, फेवरेट पर्सन थे। तुम मेरे लिए पूरी दुनिया थी। तुम मेरे लिए एक ऐसे इंसान थे जिनको मैं अपनी दुनिया मानता था। यू आर माई फेवरेट। लेकिन तुमने मुझे जज किया, तुमने मुझे ऑप्शंस में रखा, तुमने बहुत सारे ब्लेम मुझ पर लगाए। लेकिन पता नहीं क्या, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा हूँ। हम दोनों के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है। एक सोल कनेक्शन मैं तुम्हारे साथ फील करता हूँ, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सिर्फ प्यार है, प्योर लव मुझे दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं करता। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन, सोल कनेक्शन फील करते हैं। वाह, बहुत ही ज़्यादा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा
हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा टिल माई एंड ऑफ लाइफ। मैं अपने अंतिम पड़ाव या अंतिम सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम मेरे लिए एक रोशनी हो, मेरी लाइफ में एक रोशनी लेके आई हो, जिसने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। मुझे तुम्हारी यादें अब हॉन्ट कर रही हैं। हमारी यादें कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, लेकिन मैं तुम्हारी उन यादों को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे बार बार याद आ रही हो। मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली बसाना चाहता हूँ, एक फैमिली देखता हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मेरी फैमिली हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे खाए जा रही है। तुमने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। तुम्हारी खामोशी मुझे सबसे ज़्यादा डराती है। मैं रुक क्यों गई हूँ? ओ माय गॉड, मतलब किसकी एनर्जी मैंने फील की है? जो ये पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पेन में मुझे दिखाई देता है, जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। इनके शब्द जम गए हैं। आपकी खामोशी इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही है। ये बैलेंस लेके आना चाहते हैं आपके साथ, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, हार्मनी, इस रिलेशनशिप में हार्मनी देखते हैं। आपसे फ्रेंडशिप, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ कि हमारे इस कनेक्शन को मैं अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता। चाहे हम फ्रेंड बनकर रहें, पर तुम मेरी लाइफ में रहो। आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ, एक दूजे में खोना चाहता हूँ इन वादियों में। मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता हूँ। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तुमने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा है, और शायद मैंने भी तुम्हारे ट्रस्ट को तोड़ा है। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बस मुझे एक चांस दे दो। मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूँगा। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, या हम दोनों की भी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनको मैं ठीक करना चाहता हूँ। तुम्हारी प्रेजेंस मुझे हर जगह फील होती है। मैं तुम्हारे और करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें समझना चाहता हूँ, तुम्हें और जानना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि अभी भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाया हूँ, तुम्हें जान नहीं पाया हूँ, तो मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। थर्ड पार्टी में दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, या आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। चीटिंग की एनर्जी आ रही है। अगर मैंने तुम्हें चीट किया है या तुमने मुझे चीट किया है, ये एक चॉइस है, एक गलती नहीं है। या मैंने तुम्हें चीट किया है, तुमको ऐसा लगता है कि मैं एक चीटर हूँ, या आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो एक थर्ड पार्टी में है। मूव ऑन, मैं तुमसे मूव ऑन कर रहा हूँ। अपना टाइम वेस्ट मत करो और मूव ऑन करो। या आप अपनी लाइफ में इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, अपना टाइम अब वेस्ट नहीं करना चाहते। इट्स ओवर, सब खत्म हो गया है। मैं अपना घर बदल रहा हूँ, तुमसे दूर जा रहा हूँ। अब यस, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। या आप मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं दूर जाने की सोच रहे हैं। यस, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जो अगर ये किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, आप किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये न्यूज़ एक्सपेक्ट हो सकती है। इसीलिए आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। तो मेरे लिए आपके लिए यही सजेशन है कि आप मूव ऑन कर जाएं। ओके, मैरिड पर्सन है आपके पर्सन, तो प्लीज़ उनसे मूव ऑन कर जाइए। अपने पीस को, अपनी हेल्थ पे मत इफ़ेक्ट होने दीजिए। उनकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है। जितनी जल्दी आप मूव ऑन करेंगे, आपके लिए ही बेहतर होगा।
बस अपने दिल को खुला रखिए, ठीक है। आप इनसे मूव ऑन करेंगे, अपने दिल को खुला रखेंगे तो आप और ज़्यादा लव को अट्रैक्ट करेंगे। जैसा प्यार आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो वैसा प्यार आपकी लाइफ में आएगा। और जो इंसान तुम्हारी लाइफ में आएगा ना, आप इनसे मूव ऑन करेंगे ना, जैसे ही मूव ऑन करेंगे आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपकी कंपैटिबल पार्टनर होगा। 5 नंबर एंड 15 नंबर, 6 नंबर किसी से रेजोनेट कर सकता है एंड 5 नंबर किसी से रेजोनेट कर सकता है। आप दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल करेंगे। आपके ये जो पर्सन होंगे ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा, आपकी हर विश को पूरा करेंगे। सरप्राइजेस, इनको सरप्राइज़ देना, इनको गिफ्ट देना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये अपनी फीलिंग्स को सरप्राइजेस गिफ्ट में जताना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। आपको बिल्कुल रानी की तरह रखेंगे या राजा की तरह रखेंगे। देख रहे हैं ये यहाँ पर लेटे चारों तरफ फ्लावर, फूल ही फूल। ये आपको फूल बहुत ज़्यादा गिफ्ट किया करेंगे। यहाँ पर स्ट्रांगली किसी के लिए एनर्जी, आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल राजा एंड रानी की तरह ये पर्सन आपको रखेंगे। वाओ। तो मैं लव और ऑरिकल से भी ले लेती हूँ। इस टैरो से मैंने कार्ड नहीं निकाले, मैं टैरो से भी ले लेती हूँ। ओके, 2 कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल, देखो फाइनेंशियल, फिर से ये कार्ड आ गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है आपके पर्सन की लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने धन को लेके। बैड लक इनको दिखाई दे रहा है। पॉवर्टी की भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपके पर्सन जूझ रहे हैं, लेकिन बैलेंस आएगा। ओके, बैलेंस आएगा, हार्मनी आएगी इनकी लाइफ में। अभी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन आगे इनकी लाइफ में हार्मनी आती हुई दिख रही है। आगे जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी, इसीलिए ये शायद आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे या आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक कार्ड मैं ये भी लूँगी। आपकी जो भी आपके मन में जो भी पार्टनर है ना, उनसे आप बहुत ज़्यादा सोल द्वारा बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते होंगे। यहाँ पर सोल कनेक्शन का भी कार्ड आया था, ये भी वही है, सेम सोल वाइब उनके साथ फील होती होगी। अनकंडीशनल लव उनके साथ आप फील करते होंगे, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। ये एनर्जी आई है, आप उनसे बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते होंगे। तो अभी तो मुझे यहाँ पर वो कांटेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यस, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने पेंटिकल को लेके वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कर्मा उनकी लाइफ के हो सकते हैं, उनके अपने स्ट्रगल हैं उनकी लाइफ के, तो उनको अभी चेज़ मत करिए, उनको अपनी लाइफ में फोकस करने दीजिए, उनके वर्क पे। ओके, उनको परेशान मत करिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हम किसी को चेज़ करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो व्यक्ति भी परेशान होकर अपनी लाइफ, आपकी लाइफ से चला जाता है। उनको हील होने दीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम को फेस करने दीजिए खुद से। तो मैं लव मैसेज जान लेती हूँ। अभी कांटेक्ट मत करना, ये आपके लिए गाइडेंस है, वो खुद करेंगे। अभी थोड़ी उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, किसी किसी से करेगा। ओके, हम ज़रूर मिलेंगे। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि हम ज़रूर मिलेंगे, बस मेरा वेट करना। वेटिंग की ना, अगर आप वेट कर पाते हैं, अगर आपके अंदर वो पेशेंस है वेटिंग वाला, कर पाते हैं तो करिए। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनसे आप मूव ऑन कर जाइए। ठीक है, उनको अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बस अपने हार्ट को ओपन रखिए, आपकी लाइफ में और ज़्यादा लव अट्रैक्ट होगा। यू आर माई सोलमेट। तो जो भी आपकी लाइफ में, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो वो आपके सोलमेट हैं। तो वो आप, ये मुझे ऐसी भी एनर्जी आई है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको अपनी लाइफ में कुछ लेसन्स देने के लिए भी आए थे। इनके लेसन्स पूरे हो गए। ये कार्मिक भी हो सकते हैं, आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आप दोनों को एक दूसरे से लेसन्स लेने थे, तो आप दोनों ने लेसन्स ले लिए, आप दोनों के पूरा हो गया। अब आप अपनी लाइफ में, आप दोनों मूव ऑन करने की ज़रूरत है एक दूसरे से। आपकी लाइफ में सोलमेट है इनके जाने के बाद। लॉन्ग ड्राइव पर चलें, यहाँ पर भी लॉन्ग ड्राइव का कार्ड आया था। लॉन्ग ड्राइव पर चलें, तो कोई आपसे कहना चाह रहा है कि लॉन्ग ड्राइव पर
चलना चाहिए। देखो ये रीडिंग जैसे जो अगर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी में है, तो ये मैसेज उनके लिए। बाकी जो अभी जो अनमैरिड है तो वो उनके लिए ये मैसेज नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपने पर्सन का इंतज़ार करना तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, आवर कनेक्शन डिवाइन, तो कोई कह रहा है कि हमारा कनेक्शन डिवाइन है, डिवाइन द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन है। जब तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आई। किसी ने आपको जब पहली बार देखा ना तो उनके फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आ गई है। सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तुमको भुला पाना मेरे बस में नहीं है, तो कोई कह रहा है कि तुमको भुला पाना मेरे बस में नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको कोई आसानी से नहीं भूल पाता होगा। आई कांट लूज़ यू, ये स्ट्रॉन्ग फिर से मैसेज आ गया है कि वो आपको नहीं खोना चाहते। भले ही वो आपको वो लव रिलेशनशिप ऑफ़र ना कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको खोएंगे नहीं, शायद आपसे फ्रेंडशिप करें। अगर इस तरह का कुछ ऑफ़र करते हैं, अगर आप भी उनको अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं। प्योर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ अलग एक अनदर लेवल पे होती है जिसमें बहुत प्योर होता है फ्रेंडशिप। तो बहुत ही, अगर आप चाहते हैं, नहीं तो फिर आप मूव ऑन कर जाइए। आई कॉन्ट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये आपसे मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, हम फ्रेंडशिप कर लें। आई स्पाई फ्रॉम फेक अकाउंट, ये आपको स्पाई कर रहे हैं फेक अकाउंट से। जहाँ पर भी हैं आप तो आपको स्पाई कर रहे हैं। तुम हर रोज़ मेरे सपने में आती हो, तो ये आपसे कह रहे हैं कि तुम हर रोज़ मेरे सपने में आती हो। यहाँ पर भी स्पाइंग की एनर्जी आई है। सोशल मीडिया यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो यहीं पर मैं रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।